नमस्कार, एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। शराबी और बेरोजगार युवक से करवा दी शादी, नाराज परिजनों ने बिचौलियों को उतारा मौत के घाट। 2 महिला समेत 5 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित एक गांव छोटी कसरावद में रहने वाले युवक इकबाल की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें युवक इकबाल की महज इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने एक परिवार की बेटी का रिश्ता एक शराबी और बेरोजगार लड़के से तय कर दिया। परिजनों का आरोप है कि लड़का उनकी बेटी के काबिल नहीं है। इकबाल ने झूठ बोलकर उनकी बेटी की शादी करवाई थी। इसी बात से परिजन खासे नाराज थे और इसी नाराजगी के रिश्ता तय करवाने वाले युवक की जान ले ली। परिजनों ने युवक से विवाद के बाद गुस्से में आकर उसके सीने में चाकू घोंप दिया। युवक पर चाकू से 3 बार से युवक की जान चली गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी नाबू सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल है। एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे पंचायत चुनाव, आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीएम शिवराज सिंह बोले रिव्यू पिटीशन करेंगे दाखिल। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो निकाय चुनाव की तैयारी करे और 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता है। अदालत के इस आदेश के बाद अब यह साफ हो चुका है कि अब राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। एक खिलाड़ी के जुनून की कहानी, लकड़ी के भाले से प्रैक्टिस, पिता कर्ज में डूबे, राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक हासिल कर बढ़ाया मान। एक समय था जब भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो का यह खिलाड़ी लकड़ी का भाला बनाकर अभ्यास करता था। बच्चे को इस खेल में आगे ले जाने के चक्कर में माँ बाप कर्ज में डूबे जा रहे हैं। लेकिन हिमांशु ने हाल ही में झारखंड में हुई भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक हासिल कर बताया कि जिद, जुनून और जज्बे के आगे कोई परेशानी टिक नहीं सकती है। सतना जिला मुख्यालय से सटे माधवगढ़ के कोने में बसे बरहा गाँव में रहने वाले विनय मिश्रा के बेटे हिमांशु मिश्रा ने झारखंड राज्य के जमशेदपुर में हुई 4थी भारतीय ओपन भाला फेंक स्पर्धा में अंडर 18 वर्ग में न केवल हिस्सा लिया बल्कि रजत पदक भी हासिल किया। जमशेदपुर से लौटते हुए हिमांशु ने लाइव हिंदुस्तान से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में मात्र 1 मीटर की दूरी से चूक गए, नहीं तो स्वर्ण पदक गर्ल में होती। 7 लोगों की मौत के गुनहगार को आज कोर्ट पेश करेगी पुलिस। स्वर्णबाग में मकान में आग लगाकर 7 लोगों की जान लेने वाले संजय दीक्षित को मंगलवार को रिमांड समाप्त होने से पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। घटना के 4 दिन बाद ही पुलिस उनके खिलाफ 80% विवेचना पूर्ण कर ली है। पुलिस का दावा है कि 20 दिन के भीतर चालान पेश कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के डेटा को राज्य के डेटा पर वरीयता देने के आदेश में होंगे गंभीर परिणाम। हाईकोर्ट ने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न के 2 उत्तरों को विवाद में अहम फैसला दिया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगल पीठ इसने एकल पीठ के उस फैसले को स्थगित कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार की रिपोर्ट को राज्य सरकार की रिपोर्ट पर वरीयता देते हुए मध्य प्रदेश में सगौन वन क्षेत्र 30% माना गया था। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी में कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी के मत पर एकल पीठ ने अपीलीय अधिकार की तरह निर्णय लिया, जो गलत था। यदि एकल पीठ के आदेश का पालन हुआ तो उनके गंभीर परिणाम होंगे। मध्य प्रदेश में सगौन के वन क्षेत्र प्रतिशत के संबंध में पीएससी में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर को लेकर विरोधाभास है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को लगाई फटकार, डेटा तलब। जब हाई कोर्ट ने नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल मध्य प्रदेश की ओर से प्रदेश में संचालित सभी नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता के रिकॉर्ड पेश करने की बजाय महज 4 कॉलेजों का रिकॉर्ड पेश करने पर जोरदार नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस पीके गौरव की युगल पीठ ने काउंसिल के निर्देश दिए कि 24 घंटे के अंदर प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों की रिकॉर्ड पेश किए जाए। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की गई है। सरकारी बंगले में पहली बार रहने आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को भोपाल के सरकारी बंगले में गृह प्रवेश कर लिया। B5 श्यामला हिल्स पर 2.5 एकड़ में फैले बंगले के रिनोवेशन में 16 महीने लगे हैं। यह पहला सरकारी बंगला है जिसका दरवाजा महलनुमा बनाया गया है। राज्यसभा चुनाव तैयारी पूरी, जल्द हो सकता है अधिसूचना का ऐलान। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के रिक्त हो रहे 3 स्थानों के लिए चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार कर ली है। मतदाता की स्थिति बनने पर विधानसभा के समिति कक्ष में मतदान कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम अगले सप्ताह में घोषित हो सकता है। विधानसभा में दलीय स्थिति के हिसाब से 2 स्थान भाजपा और 1 कांग्रेस को मिलना तय है। मध्य प्रदेश पंचायत निकाय चुनाव 2022 में के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के 15 दिन के अंदर पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस काट की हांडी जो एक बार ही चूल्हे पर चढ़ती है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कांग्रेस को काट की हांडी बताया है। उन्होंने कहा कि जनता भी कांग्रेस को समझ चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ भड़काने का काम करती है और गिरगिट की तरह रंग बदलती है। यही वजह है कि खरगोन दंगों में रामनवमी की शोभा यात्रा में एसपी को गोली मारी, लोग गंभीर रूप से घायल हुए और घर जला दिए गए। लेकिन कांग्रेस ने इस घटना पर कुछ नहीं कहा। लेकिन जब सरकार ने आरोपियों के घर गिराए तो कांग्रेस ने जरूर बुलडोजर पर बयान दिया। और जब कांग्रेस सीता जन्म उत्सव मना रही है तो कांग्रेस ही हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा करेंगे। लेकिन जब आरिफ मसूद ने आपत्ति ली तो रोजा इफ्तार भी कराया। कांग्रेस की गिरगिट की सोच अब समझ चुके हैं।